बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के आखिरी 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा प्लस sin 60 प्लस थीटा sin 60 माइनस थीटा बराबर है cos 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम स्टार्ट करेंगे और साबित करेंगे कि हमारा आंसर cos 2 थीटा आ रहा है। अब देखें, इनको सॉल्व करने से पहले सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे जो हम पिछली पूरी एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। ये cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, इसी तरह sin अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। एक sin अल्फा प्लस बीटा का याद कर ले, sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला वही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह cos का भी एक फार्मूला याद रखने की जरूरत है, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा क्योंकि दरमियान में अलामत सिर्फ तब्दील होगी। अब ये देखें, ये पहली वैल्यू होती है अल्फा, दूसरी बीटा के बराबर। तो सुन, cos अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है cos अल्फा cos 60 cos बीटा, मतलब दूसरी वैल्यू थीटा। अगर दरमियान में जमा आए तो इधर आता है माइनस, फिर sin अल्फा sin 60 का sin थीटा आ जाएगा। ये है फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा का। cos अल्फा cos बीटा माइनस, अगर जमा हो तो इधर माइनस आएगा, फिर sin अल्फा और sin बीटा आ गया। अब cos अल्फा माइनस बीटा का, अब सिर्फ दरमियान में इसमें क्या आएगा, जमा आएगा, अलामत तब्दील होगी, बाकी सारा काम वही है। cos अल्फा cos बीटा cos 60 cos थीटा माइनस था, अब जमा आ जाएगा, फिर sin 60 sin थीटा आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी है। ब्रैकेट बंद प्लस, अब साइन वाले फार्मूले शुरू करेंगे। तो साइन वाला फार्मूला है sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा, बीटा मतलब दूसरी वैल्यू। अगर प्लस होगा तो साइन में प्लस ही आएगा, लेकिन अगर बात करें हम cos की, cos में जब जमा आता है तो इधर माइनस आएगा, जब माइनस आएगा तो जमा आ जाएगा, लेकिन साइन के साइन वही रहते हैं। तो sin अल्फा cos बीटा और ये sin अल्फा cos बीटा दरमियान में जमा है तो जमा, फिर cos अल्फा cos पहली वैल्यू, sin दूसरी वैल्यू। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया sin अल्फा प्लस बीटा का। अब यहीं पे लिखेंगे sin अल्फा माइनस बीटा का, तो यही फार्मूला, सिर्फ दरमियान में अलामत तब्दील, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा आ गया, ब्रैकेट बंद। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसके बाद cos 60 होता है 1/2 के बराबर। आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, या अगर आप टेबल याद कर लें तो सबसे बेस्ट है। साइन cos 60 की 1/2, ये cos थीटा एज इट इज आ गया, माइनस sin 60 होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के बराबर, और ये sin थीटा एज इट इज आ गया, ब्रैकेट बंद। इसी तरीके से cos 60 है तो फिर ये 1/2 के बराबर आ गया, साथ आ गया cos थीटा प्लस sin 60 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के बराबर, और साथ sin थीटा एज इट इज। अब ये दरमियान में साइन आ रहा है प्लस का, तो प्लस लिख दिया, sin 60 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इसके बराबर, और साथ cos थीटा एज इट इज आ गया, प्लस cos 60 1/2 के बराबर, और साथ sin थीटा ये एज इट इज आ गया। अब लास्ट वाली ब्रैकेट को हल करेंगे तो sin 60 होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इसके बराबर, साथ cos थीटा आ गया, माइनस cos 60 1/2 के बराबर, और साथ sin थीटा ये एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में। अब स्टूडेंट देखें, तो ये फार्मूला यहाँ पे बन सकता है, ये a
माइनस बी ए जमा बी, दो वैल्यूज सेम हो, बिल्कुल सेम। ये देखे 1/2 cos थीटा, ये भी 1/2 cos थीटा। दूसरे नंबर पे आ रहा है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन थीटा, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन थीटा। सेम वैल्यूज मल्टीपल हो रही है, सिर्फ एक बार जमा हो एक बार माइनस। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी, जब ए जमा बी से मल्टीपल हो तो ये फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम इसी तरह यहाँ पर भी अगली टर्म जो आ रही है दो, इनमें भी सेम इसी तरीके से आई। 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos थीटा 1/2 साइन थीटा, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos थीटा मनफी, एक बार जमा हो एक बार माइनस हो, सेम चीजें मल्टीपल हो रही। तो यही फार्मूला बन जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब देखिए पहली टर्म आ रही है 1/2 cos थीटा, इसका आ जाएगा स्क्वायर ए की दो माइनस, ये टर्म आ रही है दूसरी 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन थीटा, ये दूसरी टर्म, इसका आ गया स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया ए की दो माइनस है बी की दो जमा, इसी तरह इन दोनों पर भी फार्मूला बनेगा ए की दो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos थीटा, ये आ रहा है ए की दो माइनस ये टर्म आ रही है बी वाली 1/2 साइन थीटा, बी के कितना आ गया 2 आ गया। अब देखें इनका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 cos का स्क्वायर लिया तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस, जब इसका स्क्वायर लेंगे 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया ओवर 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे भी जब स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया ओवर 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है स्टूडेंट्स के यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब सिंपली करना क्या है, हमने सिर्फ इनका एलसीएम लेके इनको हमने ऐड करवा देना। इस तरह करेंगे, जो साइन वाले आ रहे हैं इनको आपस में ऐड करवाएंगे और जो काज वाले आ रहे हैं उनको आपस में। अब देखें या हम इस तरह कर सकते हैं कि चारों टर्म्स का एलसीएम ले लें, जी चारों टर्म्स का हम एलसीएम ले सकते हैं। चारों टर्म्स का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, जिसके नीचे एलसीएम सेम होता है तो वो कट के सिर्फ ऊपर वाली टर्म cos स्क्वायर जब 1 से मल्टीपल होगा तो cos स्क्वायर आ गया माइनस, इसके नीचे भी एलसीएम सेम है तो कट के सिर्फ ये टर्म आ जाएगी 3 साइन स्क्वायर आ गया प्लस, यहां पर भी देखिए तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, ये 3 cos स्क्वायर बच गया माइनस, यहां पे भी देखिए तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया तो ये 1 साइन स्क्वायर या सिर्फ साइन स्क्वायर बच गया। उम्मीद है स्टूडेंट की इस स्टेप की भी आप लोगों को समझ आ चुकी है। हमने 1 2 3 4 टर्म थी तो चारों टर्म का एलसीएम ले लिया 4। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली टर्म cos स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसके नीचे भी सेम है तो कट के 3 साइन स्क्वायर आ गया प्लस, इसके भी नीचे 4 सेम है तो 3 cos स्क्वायर आ गया माइनस, इसके नीचे भी सेम है तो साइन स्क्वायर आ गया। अब साइन स्क्वायर वाले आपस में ऐड हो सकते हैं और cos स्क्वायर वाले आपस में, तो cos स्क्वायर जमा 3 cos स्क्वायर 3 जमा 1 तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर आ गया माइनस, तो देखिए -3 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस के साथ 1 है, -3 और -1 ये हो गया -4 साइन स्क्वायर थीटा हो। अच्छा अब डिवाइड में क्या आ रहा है 4, तो डिवाइड में 4 का मतलब होता है कि हम इसके साथ भी 4 को डिवाइड कर सकते हैं और इसके साथ भी 4 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 है ये सारी टर्म के नीचे है ना, तो सारी टर्म का मतलब होता है कि हम इनको अलग अलग टर्मों के नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से भी 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बच गया।
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास होता है cos 2 थीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास प्रूव हो रहा है, तो लास्ट पे लिख देंगे बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो अब क्या हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 की आप लोगों को बआसानी समझ आ चुकी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट cot अल्फा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 प्लस cot गैमा बाई 2 बराबर है cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 cot गैमा बाई 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने में दिया हुआ है कि जो तीन एंगल्स हैं ये हमारे पास एक ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं अगर हम तीनों को जमा करें तो हमारे पास 180 डिग्री आंसर आता है। ट्राइंगल के जो एंगल्स का मजमुआ होता है जो ऐड करके वो हमारे पास 180 डिग्री आंसर आता है। अब यहां से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, ये प्लस गैमा है तो ये उधर जाके माइनस गैमा हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमने प्रूव करना है। अब देखिए जो हमने प्रूव करना है वहां पे क्या है, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, मतलब डिवाइड में दो दो आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली सब के साथ डिवाइड में 2 लिख देंगे। इधर भी 2 लिख दिया, इधर भी 2, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, सबको 2 से डिवाइड करवा दिया। साथ हम ले लेंगे दोनों तरफ tan, इधर भी ले लिया tan, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 आ गया बराबर है। राइट साइड पे देखें तो tan लिया, tan 180 ओवर 2 किया तो ये आ गया 90 माइनस गैमा बाई 2 आ गया, ये हमारे पास एज इट इज आ। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी है। tan हमने मसावात के इस साइड पे भी ले लिया, उस साइड पे भी ले लिया। अब यहाँ पे हम उसको tan का फार्मूला ओपन कर देंगे। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, मतलब tan पहली वैल्यू ओवर tan दूसरी वैल्यू ओवर tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा, यानी कि tan पहली वैल्यू फिर tan दूसरी वैल्यू। ये फार्मूले सिर्फ आप लोगों को याद रखने होंगे, बाकी सब काम आसान है, बराबर है। राइट साइड पे देखें तो हम चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। tan 90 है तो इसको लिख सकता हूं 1 ज़रब 90 माइनस गैमा बाई 2 आ गया। 90 अगर 1 के साथ मल्टीपल करें तो हमारे पास 90 आएगी। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है वहां पे क्या आ रहा है, काट, tan किसी जगह पे नहीं आ रहा, तो इनको हम सबको क्या करेंगे, इनको हम काट में तब्दील कर देंगे। अब देखें ये tan अल्फा बाई 2 है तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1 ओवर काट अल्फा बाई 2 आ गया, क्योंकि हमें पता है कि tan का उल्ट क्या होता है, काट। tan को जब हम काट में कन्वर्ट करेंगे तो बटे की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस tan बीटा बाई 2 की जगह पे लिखेंगे 1 ओवर काट बीटा बाई 2 लिख लिया ओवर, ये जो हमारे पास बटा गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 है तो इसकी जगह पर 1 ओवर काट अल्फा बाई 2 लिख दिया, और फिर साथ था इसके tan बीटा बाई 2 तो इसकी जगह पर 1 ओवर काट बीटा बाई 2 लिख दिया। उम्मीद है इस स्टेप की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब राइट साइड की बात करें तो 90 के साथ मल्टीपल है 1। हमें पता है जब 90 के साथ 1 मल्टीपल हो ताक, जिसको आड नंबर कहते हैं 1 3 5 7 9, तो tan अपनी को रेशो की होती है काट, उसमें चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे काट, tan की जगह पर अब आ जाएगा काट। काट कैसे आ गया स्टूडेंट्स, tan अपनी को रेशो में तब्दील हो गया, क्यों, क्योंकि 90 के साथ 1 मल्टीपल है
अगर जुफ्त होता 2 4 6 8 तो फिर इसने चेंज नहीं हो रहा था, सिंपली ये tan की जगह पर काट आ गया, साथ आ गया गैमा बाई 2 एंगल आ गया। और ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से कोई चीज माइनस हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब ऊपर वाली रकम का हम अलग से एलसीएम लेंगे, नीचे वाली का अलग से। ऊपर वाली रकम डिफरेंट हो तो हमारे पास दोनों एलसीएम में आ जाती है। तो काट अल्फा बाई 2 भी हमारा एलसीएम आ गया, काट बीटा बाई 2 ये भी हमारा एलसीएम आ गया ऊपर वाले टर्म्स में। अब अगर टर्म्स डिफरेंट हो तो इनको फिर क्रॉस मल्टीपल करते हैं। काट बीटा बाई 2 1 से मल्टीपल होगा तो काट बीटा बाई 2 आ गया, प्लस काट अल्फा बाई 2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये काट अल्फा बाई 2 आ गया। अब ये बटा आ गया। अब इसके नीचे भी दो टर्म्स हैं तो फिर इनका भी हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम भी आ जाएगा काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 आ गया। इनका एलसीएम ले लिया। अब 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा तो काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2। ये जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 आ गया, माइनस जिसके नीचे सेम हो तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 किया तो 1 आ गया, बराबर हमारे पास आ रहा है काट गैमा बाई 2 के बराबर। अब देखें इसके नीचे भी एलसीएम, इसके नीचे भी एलसीएम सेम है, काट अल्फा बाई 2 से काट अल्फा बाई 2 कैंसिल, काट बीटा बाई 2 से काट बीटा बाई 2। अब ये टर्म्स हमारे पास बच गई, काट बीटा बाई 2 प्लस काट अल्फा बाई 2 आ गए ओवर ये टर्म्स बच गई, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 माइनस 1। ये बराबर हमारे पास आ रहा है काट गैमा बाई 2 के बराबर। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब सिंपली हमने करना क्या है कि ये टर्म जो है ये इधर डिवाइड हो रही है, ये इसके साथ उधर जाएंगी तो जाकर मल्टीपल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इनको तरतीब से लिख सकते हैं, काट अल्फा बाई 2 को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें रीअरेंज करके। दरमियान में जमा है तो हम जमा वाली टर्म्स को जिस तरह मर्जी लिख लें। तो काट अल्फा बाई 2 पहले लिख रही है, काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2 लिख दिए, बराबर है। जगह कम होने की वजह से नीचे लिख रहा हूं। तो काट गैमा बाई 2 है, ये टर्म इसके साथ जाके मल्टीपल हो जाएगी तो ये आएगा काट अल्फा काट बीटा बाई 2 काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 माइनस 1 और ये मल्टीपल होंगी स्टूडेंट काट गैमा बाई 2 के साथ, तो काट गैमा बाई 2। अब इनको कर देंगे मल्टीपल तो ये टर्म जो आ रही है ये एज इट आ जाएगी, काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2 बराबर है। ये टर्म जब इससे मल्टीपल होंगी तो सारी टर्म्स आ जाएंगी, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 काट गैमा बाई 2 आ गया। माइनस 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो ये माइनस काट गैमा बाई 2 आ गया। अब ये माइनस है काट गैमा बाई 2, उधर जाके ये हो जाएगा जमा, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, काट अल्फा बाई 2 लिख लिया प्लस काट बीटा बाई 2 आ गया। ये माइनस काट गैमा बाई 2 है तो उधर जाके जमा काट गैमा बाई 2 हो गया, बराबर है। ये टर्म्स लिख लेंगे, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 काट गैमा बाई 2। ये हमने प्रूव करना था तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, इसमें बटा में 2 नहीं है, बाकी सारा प्रोसीजर हमारे पास वही है।
उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इजीली प्रूव हो जाएगा। इसकी स्टेटमेंट है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री, देन शो दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा बराबर है 180। यहां से लेकर स्टार्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 13 में किया है। 180 के बराबर गैमा जाके उधर माइनस हो गया। अब इनको हमने 2 पे डिवाइड नहीं करना, क्यों, वजह क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना था वहां पे अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 आ रहे थे, यहां पर नहीं आ रहे, तो कोई 2 पे जरूरत नहीं है करने की। तो सिंपली बस tan ले लेंगे इस साइड पे भी उस साइड पे भी, तो यहाँ पे tan का फार्मूला लगा दिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा बराबर है, ये है 180। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 90, 90 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या 180 आएगा माइनस गैमा एज इट इज। अब हमने जो प्रूव करना है वो है काट में, तो इन सब को काट में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan अल्फा की जगह पर 1 ओवर काट अल्फा प्लस tan बीटा की जगह पर 1 ओवर काट बीटा ओवर 1 एज इट इज माइनस tan अल्फा की जगह पर 1 ओवर काट अल्फा tan बीटा की जगह पर 1 ओवर काट बीटा आ गया बराबर है। अब देखें पिछले क्वेश्चन में भी समझाया आपको, 90 के साथ अगर जुफ्त मल्टीपल हो 2 4 6 8 तो tan अपनी को रेशो में तब्दील नहीं होगा बल्कि tan ही रहेगा, तो tan एंगल आ गया गेम में। अब ये चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 180 से जब कोई चीज माइनस करेंगे ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होगा 180 डिग्री। 180 यहाँ पर कोई चीज माइनस करेंगे तो ये पिछले क्वाड्रेंट में सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में हमारे पास tan की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, माइनस tan गैमा आ गया। अब ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा काट अल्फा काट बीटा, पिछले क्वेश्चन की तरह फिर इनको क्रॉस मल्टीपल किया, काट बीटा जब 1 से मल्टीपल होगा तो काट बीटा प्लस काट अल्फा जब 1 से मल्टीपल होगा तो काट अल्फा, ये आ गया ओवर इनका भी एलसीएम लेंगे तो काट अल्फा काट बीटा एलसीएम आ गया। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम इससे मल्टीपल होगा तो काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब काट अल्फा से काट अल्फा कैंसिल, काट बीटा से काट बीटा, तो ये बच गई काट बीटा प्लस काट अल्फा। अगर ऐड हो रहे हो, जमा हो रहे हो या ज़रब हो रहे हो, उनको आगे पीछे चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको काट अल्फा प्लस काट बीटा लिख लिया ओवर काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 एज इट इज बराबर है। अब ये था tan गैमा माइनस tan गैमा, तो इनको भी काट में ले जाएंगे तो 1 ओवर tan गैमा हो जाएगी, ये लिख लिया। फिर इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये इससे मल्टीपल होगा ये इससे हो जाएंगे, तो काट अल्फा प्लस काट बीटा ये काट गैमा इनसे मल्टीपल हो जाएगा बराबर है काट अल्फा काट बीटा माइनस 1, ये माइनस 1 से मल्टीपल होंगे तो ये लिख लिया। काट अल्फा जब काट गैमा से होगा तो काट अल्फा काट गैमा प्लस काट बीटा जब काट गैमा से होगा तो काट बीटा काट गैमा आ गया बराबर है काट अल्फा काट बीटा जब माइनस 1 से होगा तो माइनस काट अल्फा काट बीटा माइनस 1 जब माइनस 1 से होगा तो माइनस माइनस जमा 1 आ गया। अब जो प्रूव करना है उसमें 1 एक साइड पे है बाकी सारे दूसरी साइड पे, तो माइनस काट अल्फा काट बीटा उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके काट अल्फा काट बीटा हो गया जमा, फिर ये लिख लिया काट बीटा कैट गैमा जमा, इनको रीअरेंज करके लिख लिया, मल्टीपल हो रहे हैं कोई भी टर्म पहले लिख सकते हैं, तो काट गैमा काट अल्फा लिख लिया बराबर आ गया 1 के। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों की आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू फाइंड करनी है और फाई फाइंड करना है, फाई, बस कुछ भी नहीं फाइंड करना। एक्सप्रेस फॉलोइंग इन फॉर्म r sin थीटा प्लस फाई और r sin थीटा माइनस फाई where a terminal side of angle theta and phi are in first coordinate। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती है, जमा की होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। अब ये हमें दिया गया है जितने भी 6 पार्ट्स हैं हर एक में एक पार्ट होगा साइन वाला एक होगा कॉस वाला,
जितने भी पार्ट 6 पार्ट्स आप उठा के देखें, एक साइन वाला कॉस वाला, 2 पार्ट्स मैं कर रहा हूं, इसके बाद आगे फर्दर करेंगे। तो जो हमारे पास साइन के साथ होगा इसको हमने लेट करना है आर कॉस फाई के बराबर और कॉस वाले को साइन के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले लेट, ये जो आ रहा है ना साइन के साथ 24, इसको लेट करेंगे 24 बराबर है आर कॉस फाई, क्योंकि ये किसके साइन के साथ आ रहा है इसलिए कॉस के बराबर। और ये जो दूसरा आ रहा है 7, ये आ रहा है हमारे पास कॉस के साथ, इसको आर साइन फाई के बराबर। इसके बाद करना क्या है, इनका स्केयर ले लेंगे, लिख लें तो बेहतर है, ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों के स्केयर लेने से। जब 24 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 576 576 आता है। जब इसका स्केयर लेंगे तो ये आएगा आर स्केयर आ गया और साथ कॉस स्केयर फाई आ गया। जब इनका स्केयर लेंगे 7 का तो ये आ जाएगा 49 बराबर है, इसका जब स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर फाई आ गया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब सिर्फ करना क्या है, इनको ऐड करवा देंगे, लेफ्ट साइड जो आ रही है नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे और राइट साइड वाले आपस में। इसके बाद लिखेंगे एडिंग, इनको ऐड करवाने से। जब ऐड करवाएंगे तो लेफ्ट साइड वाले जो नंबर्स आ रहे हैं 576 जमा 49 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। राइट साइड वाले जो आ रहे हैं आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई, ये ऐसी चीज आ गई। तो 576 जमा जब 49 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 625 आ गया बराबर। इन दोनों से हम आर स्केयर कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बच जाएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई आ गया। आर स्केयर हमने कॉमन ले लिया तो ये कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई आ गया। अब ये 625 हमारे पास एज इट इज आ गया बराबर है आर स्केयर कॉस स्केयर जमा साइन स्केयर, एंगल सेम हो, इसके साथ भी फाई है इसके साथ भी फाई, तो ये 1 के बराबर होता है। ये हम फार्मूला 10.2 में कई बार पढ़ चुके हैं। इनकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, 1 जब आर स्केयर से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आर स्केयर आएगी। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इधर भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होके आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 625 का। जब हम लेंगे स्केयर रूट तो ये हमारे पास आएगा 25। एक हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक हमने स्टूडेंट फाइंड करनी थी थीटा और टैन थीटा की वैल्यू। टैन कब आएगा, जब साइन ओवर कॉस करेंगे। अब इसके बाद इसको बेशक नाम दे लें, क्वेश्चन नंबर 2 का इसको 1 का नाम दे लें। तो 2 को 1 से डिवाइड करने से लिखेंगे डिवाइडिंग 1/2। तो ये पहले लिख लेंगे आर साइन फाई, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, जो राइट साइड पे आएंगे इनको आपस में। उसी तरीके से जिस तरीके से ऐड किए हैं नंबर्स वाले आपस में डिवाइड हो जाएंगे और जो दूसरे नंबर्स है जो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आपस में। तो ये हमारे पास आएगा 7/24, 7/24 आ गया बराबर है। राइट साइड वाले आपस में डिवाइड होंगे, आर साइन फाई डिवाइड बाय आर कॉस फाई, लिखेंगे आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई आ गया। तो देखिए आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 7/24 साइन बटा कॉस ये बराबर होता है स्टूडेंट टैन के बराबर। तो ये टैन फाई बराबर आ गया 7/24 के, टैन फाई बराबर है 7/24। ये हमने 2 वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। अब सिर्फ करेंगे क्या, आर की जो वैल्यू है अगर इनके दरमियान में जमा होगा तो यहाँ जमा वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा, जो वैल्यू हमने फाइंड की है 25, तो आर की जगह पर आ गया 25, फिर आएगा साइन, साइन थीटा प्लस फाई, ये हमारे पास एज इट इज आ गया और ये हमारा आंसर है। सिर्फ आर की वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, बाकी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, तो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से लेट करेंगे, जो साइन के साथ है उसको काज के बराबर, तो साइन के साथ आ रहा है 12, उसको करेंगे आर काज फाई के बराबर, और जो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, और जो काज के साथ है इसको साइन फाई के बराबर, तो लिखेंगे 5 बराबर है आर साइन फाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। उसी तरीके से स्केयर लेंगे और जमा करेंगे तो 12 का स्केयर आ जाएगा 144 बराबर है, ये स्केयर लिया तो ये आर स्केयर काज स्केयर फाई आ गया। जब इधर स्केयर लेंगे तो 5 का स्केयर आ गया 25 बराबर है आर स्केयर साइन स्केयर फाई आ गया। इनको फिर ऐड करवा देंगे तो ये नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 144 जमा 25 आ गया बराबर है राइट साइड वाले आर स्केयर काज स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई आ गया। तो 144 जमा 25 किया तो ये 169 आ गया बराबर है, आर स्केयर हमने कॉमन लिया तो अंदर आ गया काज स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई आ गया। अब ये होता है 1 के बराबर, 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो ये आर स्केयर आ जाएगा 169 के बराबर। इसके बाद फिर स्केयर रूल लेंगे, इधर भी तो इधर भी, ये और ये कैंसिल हो गए, तो 169 आता है 13 का स्केयर, तो ये हमारे पास आर का आंसर आ गया। अब इसके बाद सिंपली हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan थीटा की, तो इनको डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे 2 इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। जब डिवाइड करेंगे तो नंबर्स आपस में 5/12 आ जाएगा बराबर है आर साइन फाई आ गया। साइन वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, ये आपने याद रखना है, और काज वाली नीचे, तो आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई बटा काज फाई ये होता है tan फाई के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया 5/12 आ गया। अब आर की जो वैल्यू उठाई है, चूंकि इनके दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आर की जगह पर आ जाएगा 13 साइन थीटा माइनस फाई एज इट इज आ गया। तो ये हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुट कर देनी है, और एक टाइम फाइंड फाई मालूम करना है, तो ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन, इन क्वेश्चन हल करने से पहले आपको एक बात बता दूं, हमने इन दोनों में से कोई एक जगह पर आर की वैल्यू पुट करनी है बस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस में पुट करनी है या जमा में? अगर दो वैल्यूज के दरमियान में माइनस आएगा तो माइनस में पुट कर देंगे यहाँ पर, अगर ये भी माइनस किया तो इसके भी यहाँ पे पुट करेंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। अगर जमा वाली होती, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 हल किया है इसका, उनके दरमियान में जमा था, तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे आर की वैल्यू, ये बात आप याद रखें। अब ये देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर कोई और रकम ना हो तो 1 होती है, तो साइन के साथ 1 है, 1 बराबर है आर कॉस फाई के बराबर, इसके साथ भी 1 है तो आर साइन फाई के बराबर आ गया। दोनों का स्केयर लेंगे, 1 का स्केयर आ गया 1 बराबर है आर स्केयर कॉस स्केयर फाई। जब इसी तरह इसका स्केयर लेंगे तो 1 का स्केयर आ गया 1 बराबर है आर स्केयर साइन स्केयर फाई। फिर ऐड किया तो 1 + 1 बराबर है, इनको जब ऐड करेंगे तो एक स्टेप मैं दरमियान से मिस कर रहा हूं, आपने वो कर लेना है, उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी। दोनों में से आर स्केयर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्केयर जमा साइन स्केयर, ये होता है 1 के बराबर। 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही टर्म आ जाएगी, 1 + 1 2 आ गया,
तो 2 का जब स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी, तो ये कैंसिल होके r की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू अब उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, r की जगह पर 2 का स्क्वायर रूट, बाकी एज इट इज साइन थीटा माइनस फाई। एक हमने tan फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 कर दें, r साइन फाई डिवाइड बाय r cos फाई बराबर है 1 डिवाइड बाय 1। तो r से r कैंसिल, साइन फाई बटा cos फाई किया तो इसका आंसर आ गया 1 ओवर 1 किया तो 1 आ गया। साइन ओवर cos ये होता है tan फाई के बराबर, तो ये हमारे पास 1 आ गया। सेकंड फोर्थ पार्ट की बात करें तो साइन के साथ है 8, तो 8 बराबर है r cos फाई के बराबर, इक्वेशन 1 आ गई। 6 बराबर आ गया r साइन फाई के बराबर। स्केल लिया 8 का स्केयर 64, r स्केयर cos स्केयर फाई, जब इसका स्केयर लिया तो 6 का स्केयर 36 बराबर है r स्केयर साइन स्केयर फाई। उसी तरीके से नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 36 जमा 64, r स्केयर दोनों से फिर कॉमन ले लिया तो cos स्केयर जमा साइन स्केयर ये 1 के बराबर, तो ये r स्केयर आ गया, 100 आ गया, इसको जमा किया, स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल, तो 100 का आ गया 10 जजल, जिसको स्केयर रूट कहते हैं। तो दरमियान में फिर माइनस है तो यहाँ पे फिर पुट कर देंगे, तो r की जगह पर आ गया 10, बाकी एज इट इज आ जाएगी, बराबर है। tan फाई फाइंड करने के लिए ये टर्म डिवाइड बाय ये, तो r sin फाई बटा r cos फाई बराबर है, पहले ये वैल्यू 6/8, तो दोनों 2 पे कैंसिल हो सकते, 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 आ गया, r से r कैंसिल, साइन फाई ओवर cos फाई ये आ गया tan फाई के बराबर, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 3/4। उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट्स भी आप लोगों को बआसानी समझ आ गए होंगे। इसी तरह लास्ट 2 पार्ट, 5th और 6th पार्ट, उसी तरीके से देखें, जो साइन के साथ होगा 1/2, इसको r cos फाई के बराबर लेट किया, cos वाले को r sin फाई के बराबर, फिर स्केयर ले लेंगे तो 1 का स्केयर 1, 2 का 4 बराबर है r स्केयर cos स्केयर फाई। इसका जब स्केयर लिया तो स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल होकर 3, 2 का लिया तो 4 बराबर है r स्केयर sin स्केयर फाई। ऐड किया दोनों को तो 1/4 प्लस 3/4 आ गया, बराबर है r स्केयर cos स्केयर फाई प्लस r स्केयर sin स्केयर फाई। दोनों से r स्केयर कॉमन ले लिया तो cos स्केयर प्लस sin स्केयर ये 1 के बराबर आ गया, तो r स्केयर आ गया। इनको जब ऐड करना है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 4, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 1 आ गया प्लस, यहाँ पे भी एलसीएम सेम है तो कट के 3, 3 जमा 1 4, 4/4 किया तो 1 आ गया, 4 1 1 आ गया। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पर भी, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके r की वैल्यू आ गई 1। अब दरमियान में जमा है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, r की जगह पर 1 पुट किया, तो 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही टर्म आएगी, साइन के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास साइन थीटा प्लस फाई हमारा आंसर आ जाएगा। अब tan फाई मालूम करना है, उसी तरीके से साइन फाई ओवर cos फाई, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो r साइन फाई ओवर r cos फाई बराबर आ गया 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 बटा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 आ गया, या 3 का स्क्वायर रूट आ गया, r से r कैंसिल, साइन फाई ओवर cos फाई ये होता है tan फाई के बराबर, तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट की बात करें तो जो साइन के साथ है उसको r cos फाई के बराबर, और जो cos के साथ है इसको r sin फाई के बराबर। उसी तरीके से स्क्वायर लिया, 13 का स्क्वायर 169 आ गया, r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई आ गया। जब 84 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 7056 बराबर है r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। दोनों को ऐड करेंगे, नंबर्स आपस में ऐड हो गए, 169 प्लस 7056 ये आपस में ऐड हो गए 7225 आ गए। उसी तरीके से इनको जब ऐड करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर जमा sin स्क्वायर ये हो गया 1 के बराबर, 1 जब r स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो r स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, तो ये कैंसिल होके r बराबर आ गया, इसका स्क्वायर रूट होता है 85। अब दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, r की जगह पर 85 आ गया, बाकी एज इट इज साइन थीटा माइनस फाई आ गया। अब tan फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन ओवर cos, r साइन फाई ओवर r cos फाई बराबर है 84/13 आ गया।
तो आर से आर कैंसल, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव बराबर आ गया टेन फाइव के, और 84 ओवर 13 ये किसी नंबर पे कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।